हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो 90 प्लस मार्क्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको क्या क्या जो है पावर्स सौंपी गई हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। क्या क्या काम करता है प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या क्या काम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है, पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा निकल कर आता है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा भारत है इसमें कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो भारत की शासन प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली है, और इस प्रणाली में क्या है, प्रधानमंत्री जो है सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे शक्तिशाली पद? क्योंकि हालांकि सबसे ऊंचा पद जो है राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वो सिर्फ औपचारिक होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। तो सभी जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो किसके नेतृत्व में किए जाते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में किए जाते हैं सारे प्रशासनिक कार्य, ठीक है। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हालांकि सबसे ऊंचा पद जो है राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वो सिर्फ औपचारिक होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। सारे जो काम होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं वो भी किसकी सलाह पर किए जाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें सबसे जो मेन पद माना जाता है वो प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। और सारे जो वास्तविक काम होते हैं, जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात ऊपर भी अभी पढ़ी है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है जितने भी काम किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसको जो है सलाह लेनी आवश्यक होती है प्रधानमंत्री की, ठीक है। राष्ट्रपति जो भी काम करता है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है, ठीक है। और इससे क्या स्पष्ट होती है बात है कि प्रधानमंत्री जो है सरकार का वास्तविक मुखिया है। यानी कि जब राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा माना जाता है, जब राष्ट्रपति ही खुद जो है डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको जो है प्रधानमंत्री की सलाह जो है अनिवार्य है लेनी, ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले वो जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह लेना अनिवार्य है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो ही जाती है कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो कितना मायने रखता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति भी जो है उसके लिए सलाह ले रहा है काम करने के लिए, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति क्या होता है? वो औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कि वो सिर्फ नाम मात्र का ही है, लेकिन वास्तविक कौन हुआ? हमारा वास्तविक जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब ये कौन करता है नियुक्ति? हमें पता है कि लोकसभा में जिस भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री जो है बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर ये बात जो है क्लियर है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ होनी जरूरी है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उसी जिस दल को जो है, जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, उसी दल का जो नेता होता है उसको क्या होगा? उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। अब क्या क्या काम करता है ये हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। और अब हम करेंगे इसके मेन जो कार्य किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, और क्या क्या इसकी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले क्या करता है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, ठीक है। कि ये जो है इसका प्रधान होता है। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये हमारा हो गया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और ये हो गई हमारी
पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद का में जो है गृह मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। जितने भी हमारे गृह मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्रालय हैं हमारे अलग अलग, ठीक है, ये जितने भी विभाग है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये जो है, हालांकि इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें वही बात हमने पढ़ी है जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ये गठन भी जो है प्रधानमंत्री की इसकी सलाह पर किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो गठन तो इन सभी ये जो विभाग बनाए जाते हैं कि कौन से जो है मंत्रालय को कौन सा विभाग सौंपना है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है करता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सलाह से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है। तो ये जो पूरा हमारा मंत्रिपरिषद हो गया, इसका हेड, इसका जो मुखिया हो गया वो कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नेतृत्व कौन करेगा इसका, प्रधानमंत्री ही इसका नेतृत्व करता है, ठीक है, इसका प्रधान होता है मंत्रिपरिषद का। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। यही बात मैंने अभी बताई है कि राष्ट्रपति जो है इनका गठन तो करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद में जो भी जिस भी नेता को जो भी विभाग सौंपा जाता है, मान लो किसी को गृह मंत्रालय सौंपा गया, किसी को शिक्षा मंत्रालय, किसी को रेल मंत्रालय, है ना। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं जिस भी नेता को, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सौंपे जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। फिर है, प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों का चयन, विभागों का बंटवारा, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाने का अधिकार रखता है, ठीक है। कि प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति है कि वो विभागों का बंटवारा करे कि कौन से जो है नेता को कौन सा विभाग सौंपना है, ठीक है। उनका चयन भी वही करता है। और एक और जो मेन पावर है उसके पास, वो है उनको हटाने की, उनके पद से वो कभी भी उनको हटा भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाता है और अध्यक्षता करता है। बैठक कौन बुलाएगा, जब हेड इसका पूरा मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो इसमें जो है इसकी बैठक भी यही बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता भी यही करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद को मार्गदर्शन और समन्वय कि मंत्रिपरिषद जो बनाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको उसमें जो है समन्वय स्थापित कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाए रखता है। अब मैंने बताया कि जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, रेल मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब, ठीक है, इनमें जो है आपस में समन्वय बनाने का जो काम है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। सरकार की नीतियों का निर्माण करता है, संचालन करता है और उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी हमारे पॉलिसी मेकिंग का काम है, ठीक है, उनको लागू करने का काम है, एक तरीके से संचालन और उन पर जो है कंट्रोल रखता है, कौन रखता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जो है उसे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो हमारी ये मंत्रिपरिषद बनाई गई है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है फिर राष्ट्रपति के साथ संबंध। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी का काम करता है। अब ये हो गई हमारी मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये हो गई इसके अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसका मुखिया हो गया प्रधानमंत्री। अब इसका गठन किसने किया था, प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और जो हमारी ये हमारी मंत्रिपरिषद है, इसके बीच जो कड़ी है वो कौन है, हमारी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये जो है प्रेसिडेंट और ये जो हमारी मंत्रिपरिषद है, इसके बीच जो है एक कड़ी का काम करता है, इन दोनों के बीच, ठीक है। इसकी जो सारी सूचनाएं हैं वो प्रेसिडेंट को देना और प्रेसिडेंट की जो भी चीज़ें होती हैं वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना, ये एक कड़ी का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है कि जितने भी जो निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, जितने भी जो है निर्णय होते हैं वो कौन पहुंचाता है, प्रेसिडेंट के पास, प्रधानमंत्री, ठीक है। इन दोनों के बीच से ये याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर का मेन रोल है,
ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। हमने पढ़ ली है ये चीज़ कि राष्ट्रपति हालांकि सबसे जो ऊंचा पद है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन सारे काम जो है राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। उसके सलाह के बिना जो है वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है संसद में नेतृत्व। संसद में नेतृत्व की प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। ये बात हमने क्लियर कर ली है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है कि लोकसभा में जिस भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। ठीक है। फिर वह सरकार के जो है विधेयकों को प्रस्तुत कराता है, चर्चा का नेतृत्व करता है। ठीक है। जितने भी जो है विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में, पार्लियामेंट में, वो कौन करता है, किसके द्वारा, जो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है वो। ये बात हमने क्लियर कर ली है। तो ये जो है विधेयकों को भी प्रस्तुत करने का काम करता है। ठीक है। जितने भी जो है भाषण, नीति विवरण जो होते हैं, ठीक है, वो जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये था एक इसका पॉइंट की संसद में ये जो है नेतृत्व इस प्रकार से करता है। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्धारण और प्रशासनिक शक्तियाँ इसके पास होती हैं कि पॉलिसी मेकिंग का काम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जो है देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों के निर्माण की भूमिका निभाता है। ठीक है। जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं बनाई जाती है, वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। जितनी भी हमारी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, यानी कि जो इंडिया के अंदर रहकर ही हमारे देश के संचालन में जो जरूरी होती हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो ये जो काम है यानी कि पॉलिसी मेकिंग का काम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक तंत्र उसके निर्देशों पर चलता है। ठीक है। जितना भी हमारा प्रशासन है, प्रशासन जो भी कार्य करता है वो किसके निर्देशन पर, प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है। सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट करते हैं। जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, वो अपना जो भी काम करते हैं, जो भी नीति बनाई जाती है उनके द्वारा, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती हैं। उसको सारी रिपोर्ट दी जाती हैं। उसके निर्देश पर जो है सारा प्रशासनिक तंत्र जो है हमारा काम करता है। ठीक है। और जितनी भी आंतरिक और बाहरी यानी कि देश के अंदर जो नीतियाँ बनाई जाती है और जितने भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिसी बनाई जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विदेश नीति से संबंधित शक्तियाँ। अब हमने इससे ऊपर वाले पॉइंट में ही बात की है कि आंतरिक और बाहरी शक्तियों नीतियों का जो है निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है विदेश नीति की। ठीक है। पावर्स इन फॉरेन अफेयर्स। तो प्रधानमंत्री जो है भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता है। ठीक है। यानी कि हमारे जो इंडिया में जो पॉलिसी बनाई जाती है उसका तो निर्माता है ही, लेकिन जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बनाई जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाई जाती है। तो मुख्य निर्माता प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है वह है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे सम्मेलन किए जाते हैं, ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है उनमें, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जितने होते हैं उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। विदेश यात्राएं की जाती है, समझौते किए जाते हैं। कई बार जो है कुछ देशों के बीच जो है आपस में मतभेद हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में जो एक समझौता हम कह सकते हैं जो कराया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं रोल जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है। वो विदेश यात्राएं करता है, जो है संबंधों को सुधारने की कोशिश करता है। ठीक है। अन्य देशों के साथ जो भी कूटनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। तो हमारी हम एक जो है मेन बात ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, वो जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा रक्षा और सुरक्षा संबंधी शक्तियाँ कि रक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। हालांकि सभी हमने जितने भी चीज़ें अभी ऊपर पढ़ी हैं उनमें हमने कितना महत्वपूर्ण जो है पद देखा है प्रधानमंत्री का, तो वही यहाँ पर रक्षा और सुरक्षा संबंधी शक्तियाँ भी जो है प्रधानमंत्री को कुछ सौंपी गई हैं। ठीक है। तो जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है उसका नेतृत्व भी कौन करता है,
प्राइम मिनिस्टर करता है। रक्षा मंत्री, थल, जल, वायु सेना, ये सब जो है नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करता है इनकी। कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सारी जो मेन चीज़ें होती है, जो भी नीति निर्माण किया जाता है, उनका संचालन किया जाता है, ठीक है, उन पर जो कंट्रोल किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और जितने भी हमारे मंत्रालय होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी नीति निर्माण करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? प्रधानमंत्री की। तो उसमें के लिए वो उत्तरदायी तो होती ही है, लेकिन उसके निर्देशन के आधार पर ही वो जो है काम करते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आर्थिक नीतियाँ और योजनाएं। आर्थिक नीतियाँ यानी कि आर्थिक नीति आयोग बजट तैयार करना। जैसे हमारे भारत का जो भी पूरा जितना भी बजट तैयार किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं मेन रोल जो होता है। ठीक है, उसके बाद विकास योजनाओं में प्रधानमंत्री की जो है केंद्रीय भूमिका होती है। ठीक है, जो पहले हमारा योजना आयोग हुआ करता था, उसका अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। अब जो है वही योजना आयोग जो है, उसका अब क्या नाम है? नीति आयोग, है ना। योजना आयोग की जगह अब क्या है? हमारा नीति आयोग है। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बहुत ही मेन रोल जो है प्रधानमंत्री का होता है हमारे पूरे जो है प्रशासनिक तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टी नेतृत्व। प्रधानमंत्री जो है आमतौर पर अपनी पार्टी का प्रमुख नेता होता है। ठीक है, हमने बात की थी कि लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को जो है क्या कर दिया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो पार्टी का नेता कौन हो गया? प्रधानमंत्री हुआ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो अपनी पार्टी का नेतृत्व तो करेगा ही। ठीक है, वह पार्टी की दिशा तय करता है कि किस प्रकार जो है काम करना है। ठीक है, हर एक जो निर्देशन है वो प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। पार्टी को अनुशासन में रखना, ये बहुत ही मेन रोल होता है कि अपनी अपनी दल को, अपनी पार्टी को जो है अनुशासन में रखना। ठीक है, चुनावी रणनीतियों में जो है निर्णायक भूमिका जो होती है प्रधानमंत्री की होती है, अपने पार्टी के थ्रू जो भी वो निर्णय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आपातकालीन शक्तियाँ। हालांकि हमें पता है कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। हमने ये एक अलग से वीडियो जो है बनाया था, इमरजेंसीज जो हमने जो पढ़ी थी। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, लेकिन लगाई कैसे जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। हालांकि जब राज्य किसी एक या मतलब अलग अलग राज्यों में जब बात होती है, तो वहाँ पर राज्यपाल जो भी खबर देता है राष्ट्रपति को, तब वहाँ पर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पूरे राष्ट्र की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हालांकि कार्य जो है वो प्रेसिडेंट का है हमारा, लेकिन सलाह किसकी दी जाती है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो यहाँ पर जो है इसका पद क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद हो जाता है। ठीक है, इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है फिर प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी होती है, कि भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ लिया है, उसे सरकार का जो है एक केंद्रीय स्तंभ माना जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ रही है, ये पद माना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है केंद्र तंत्र का धुरी कहा था। ठीक है, और प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही जो है सरकार चलती है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे क्या है, कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री का स्थान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। ठीक है, हालांकि सर्वोपरि हमें पता है राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, वास्तविक जो कार्यकर्ता होता है, जो वास्तविक शक्तियाँ होती है, वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं हमारे। ठीक है, ये न केवल मंत्रिपरिषद बल्कि पूरे प्रशासन तंत्र का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को तो ये करता ही है निर्देशित। ठीक है, पूरा मंत्रिपरिषद जो है इसके सलाह पर जो है काम करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। ये इसके साथ 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 जो है पूरे प्रशासन तंत्र का जो है प्रमुख होता है, वास्तविक नेता होता है। ठीक है, उसी के नेतृत्व में जो है जितने भी नीति निर्णय लिए जाते हैं उसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, नीतियाँ, प्रशासन, विदेश मामले, रक्षा या आर्थिक दिशा जो है वो किसके द्वारा तय की जाती है? हमारे
प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितने भी काम किए जाते हैं प्रशासनिक तंत्र जैसे भी चलता है वो किसकी सलाह पर चलता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, ये जो है कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।